उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बृहस्पतिवार को मुलाकात की, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। आइए सुनाते हैं आपको न्यूज़ ट्रैक से हुई संजय निषाद की खास बातचीत। कहना पॉलिटिकल पावर स्ट्रांग देन द गॉड पावर, और कहा गया कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है। इनकी एक समस्या देश की आज़ादी की थी, हमारे लोगों ने देश को आज़ाद करा दिया और अंग्रेज़ों ने कानून बना के उजाड़ दिया। संविधान लिखा गया मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बिलदार, खरोट, कोली 7 नामों से हम लोगों ने सोचा। लेकिन चूँकि क्रिमिनल कास्ट होने के नाते 5 साल 16 दिन हम लोग गुलाम थे। हम लोगों पहले पुरखों को जेल में बंद करके चुनाव हुआ। जो राजनीति में आए हमारा हिस्सा खाए। हमारा एक सामाजिक मुद्दा आरक्षण का है कि हम जाटों के सभी उपजाति जो चाहे कोई भी टाइटल लगाएं, कुरील लगाएं, दोहरे लगाएं, सिंह लगाएं, ठाकुर लगाएं, जो है गौतम लगाएं, फिर भी उन्हें मिलता है। पासी का कोई भी आदमी कोई टाइटल लगाए, रावत लगाए, सिंह लगाए, रघुवंशी ठाकुर लगाए, तो देवा लगाए, मिलता है। लेकिन उसमें मझवार जो है वो कोई टाइटल लगा दे, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ, कहते तुम पिछड़े में हो। राष्ट्रपति ने लिखा है केवट मल्ला मझवार हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को क्रमिक मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर नोटिफिकेशन कर दिया। उसे धारा 13 में पावर है कि पब्लिक सर्विस कमीशन SC/ST OBC के 1994 के अधिनियम के धारा 13 में कि वो उसके प्रदत्त अधिकार है कौन OBC में रहेगा, हमें निकाल दिया। तो हम OBC में है नहीं, तो हमारा कंप्यूटर से निकलना है और मझवार सर्टिफिकेट बनाने के लिए संविधान की सूची के अनुसार देना है। इतना ही मामला है। उस पर भाजपा अब इंक्वायरी शुरू कर दी कि नहीं करेंगे। हमारे यहाँ तालघाट नदी हमारा रोजी रोटी जो मसादों मछुआरों का था, उस पर पिछली सरकार 2007 ने हमें कानून बनाकर उसे राज्यसभा में मतलब ग्राम सभा दे दिया, तो हमारे लोग बर्बाद हो गए। इसकी लड़ाई में हमारे लोग मुकदमे चलने लगे, तमाम आंदोलन हुए। ये तीनों मुद्दे साल के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। शीर्ष नेतृत्व ने सभी मुद्दों को समझा। हम अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, संस्थकों को, समाज को धन्यवाद देते हैं कि निषाद पार्टी को इस लायक बनाया कि आज भारतीय जनता शीर्ष नेतृत्व दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे इकट्ठे हुए और इस बात को बहुत ध्यान से सुना और इस पर अमल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। जल्द दिखेगा। और आगे 2022 की जीत के लिए जो जो आवश्यक बिंदुएं थे उस पर भी चर्चा हुई, कैसे जीता जाएगा। तो ये 160 सीटें निषाद बाहुल हैं और 70 सीटें हमारे जो हैं इतना अधिक हैं कि उस पर हम लोग। कितनी सीटों पर तय हुआ है सर अभी? अगर कुछ बात हुई ऐसी कि हाँ इतनी सीटें निषाद पार्टी की हों या फिर कुछ? हमारे समाज के लोगों ने एक ही तय किया कि हमें पहले अपने सामाजिक मुद्दे हल करना है। 13 जनवरी 2021 को एक संकल्प रैली में कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण देती है, तो हमारा तो काम एक ही है कि हम कोई भी सीटें कितनों दे देगी भारतीय जनता पार्टी, उसमें हम साथ में रहेंगे और वो करने के लिए तैयार है। और साथ में हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सीटों की बात 1 हफ्ते बाद होगी। ये तय हुआ कि 70 सीटें हमने बूथ गठन कर रखा है। उन्होंने पूछा कितना जीत सकते हैं, हमने कहा सर्वे होगा। अब निषाद पार्टी अपने सिंबल पर कितनी सीटें जीत सकती है वो भी सर्वे कराएंगे, हम भी सर्वे का अगली बार बैठक करेंगे। सीटों का बहुत लफड़ा नहीं है क्योंकि हमारे मुद्दे 70 साल से बेईमानों ने 70 गुना दलदल में डाल दिया था। अब उसे हल करने की टेबल पर आ गया। जब बहस होता है तो फैसले भी होते हैं और शीर्ष नेतृत्व तो बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है और उन्होंने स्वीकार किया कि जल्दी कराते हैं। विपक्ष की अगर बात की जाए, काफ़ी असमंजस भी रहा बीच में, जैसे भी सब एक छोटी छोटी पार्टियां, सपा ने क्योंकि कहा है कि हम छोटी छोटी पार्टियों के साथ अब गठबंधन करेंगे, बड़ी पार्टियों के साथ नहीं करेंगे, और आपका भी जो बाई इलेक्शन रहा है उसमें सपोर्ट रहा है पिछले। तो यहाँ अगर बात नहीं मानी गई या अगर लगता है कि मान लीजिए बाई चांस ऐसा नहीं हुआ, तो क्या फिर कुछ और ऑप्शन? नहीं, देखो हम लोगों ने सबको 70 साल से देख लिया है और वो सब लोग पूर्ण रूप से निषादों के आरक्षण के विरोधी हैं। सदन में आवाज़ उठती है, सपा के सांसद भाग जाते हैं, बसपा स्टे ले लेती है, कांग्रेस फाइल गायब कराती है। ये सारे लोगों हमारे समाज, जब समाज ही नहीं जिंदा रहेगा तो हम लोग नेता जिंदा होकर क्या करेंगे? इन नेताओं को तो इन लोगों ने वो दशा कर दिया कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 6-6 महीने लाइन लगाते रहे, नहीं मिल पाते थे। कम से कम आज के दिन में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय अपने सामाजिक मुद्दे के लिए, अभी कुछ नहीं हम लोग
किसी अभी तो हम लोग शुरुआत किए राजनीति 7 साल से, फिर भी हम अपने सामाजिक मुद्दे को दिल्ली तक उत्तर प्रदेश में हर टेबल पर पहुंचाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना आज हम लोगों ने इसलिए सुनिश्चित किया कि मैं पेशे से चिकित्सक था 2017 से पहले, तो हमारे मुद्दे को योगी आदित्यनाथ खुद कहते थे जब सांसद थे, वो हमेशा टेबल पर उठाते। 2015 में मैंने रेल ट्रैक आंदोलन किया था, उसमें भी उन्होंने बोला 2000 जब जो पार्टी हमारे मुद्दे को हल करने के लिए खुद अपने एजेंडे में शामिल किया हो, तो उसके साथ मिलकर समाज को हक दिलाने में रहता और मिलेगा। सीट माने नहीं रखता और 160 सीटें काहे भाजपा नाराज करना चाहिए। और कहते हैं कि राख तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्देदारी रख, अमन जरूरी है फिर भी जंग की तैयारी रख, और चल रहा है और अच्छा जाएगा। और 2022 में हम लोग मिलकर चुनाव 4 एमएलसी की सीटें अभी खाली हैं, तो उस पर भी कोई बात हुई कि यहाँ? देखो, उस पर हम लोगों को कोई बात नहीं, हम लोग खाली अपनी पार्टी अपने सामाजिक मुद्दे के हल के लिए गए थे। इतना जरूर उनसे कहा था भाई हमारे जो पिछले वादे थे वो भारतीय जनता पार्टी में हमारे समाज के हमारे पार्टी के लोगों को एडजस्टमेंट नहीं हुआ, और वो लोग थोड़ा सा उदासीन है। मुद्दे हमारे आरक्षण ख़त्म हो जाता, मतलब हमारा जो है मुकदमा ख़त्म हो जाता, प्रेम से जल्दी से वो लोग जिताने के लिए काम करेंगे हमारे यहाँ। दूसरा उन्होंने कहा, एक बात कहा कि भाई पीछे क्या हुआ उसे छोड़ दो, आगे जो भी होगा निषाद पार्टी को अपनी सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलेगी, उसको जिम्मेदारी अमित शाह जी ने लेंगे। ये थे हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने बताया कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से उनकी वार्ता सफल रही। वहीं अब आने वाला समय तय करेगा कि निषाद पार्टी के खेमे में कितनी सीटें आ पाती हैं। योगी योगेश मिश्रा, न्यूज़ ट्रैक, लखनऊ।